जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास कुमार, जुनून आर्मी एप्लीकेशन पे आपका स्वागत है। ट्रीटमेंट के लिए मैं दूसरा मॉडल सेट लेकर के आपको आज आया हूं और काफी अच्छे प्रश्न इसके पीडीएफ आपको मिल ही चुके होंगे, आपने सॉल्व भी कर लिए होंगे। अब कैसे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम आपको बताएंगे तेजी से, और 20 जनवरी तक आपको सभी प्रश्न क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके लिए आप निश्चित रहे, थोड़ी देरी हो रही, सर थोड़ा तबीयत खराब, इस वजह से वीडियो सही से नहीं आ पा रहा, लेकिन आपको दो वीडियो प्रत्येक दिन मिलते रहेंगे। लेट होगा लेकिन मिलेगा जरूर। पहला क्वेश्चन कहता है, संविधान का 12वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन? तो क्या होगा? ऑप्शन ए 74वां संविधान संशोधन इज द राइट आंसर। दो का कहता है, नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए है ट्रीटमेंट का। कहते हैं लैगून झील, प्याला झील, घाटी झील या गोकुल झील? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर इज द गोकुल झील, राइट। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, रामकृष्ण मिशर और बी डी सावरकर? वीरेंद्र दामोदर दास सावरकर इज द राइट आंसर। हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1917, 1918, 1919, 1920? 1919 सी नंबर इज द राइट आंसर। स्लिप पॉइंट, भैया स्लिप पॉइंट कौन खेल में होता है? तो हम सभी जानते हैं क्रिकेट में होता है स्लिप पॉइंट खेल। मीना बक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। कहां है? चेन्नई, कोलकाता, त्रिवेंद्रम, मुंबई में? तो कहां हो जाएगा? चेन्नई द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादन विश्व में तो थाईलैंड हो जाएगा। भारत में कौन सा हो जाएगा? भारत में सबसे बड़ा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या असम? तो ए नंबर केरल इज द राइट आंसर। भारत में सबसे बड़ा रबर का उत्पादक राज्य केरल है। पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ बाबा बर्फानी भी बोलते हैं इनको। उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। भगत सिंह को फांसी कब पड़ी थी? 23 मार्च, 14 जनवरी, 14 फरवरी, 23 अप्रैल? क्या हो जाएगा? भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को पड़ी थी। डेट आप लोग बताइएगा, HW रहेगा, कमेंट कीजिएगा। तास किस देश की न्यूज एजेंसी है? तास किस देश की न्यूज एजेंसी है? भारत, पाकिस्तान, चाइना, रूस? तो रूस की एजेंसी का क्या नाम है? न्यूज एजेंसी का तास। पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहां है? ओपेक का मुख्यालय कहां है? मैक्सिको, अमेरिका, वियना, पेरिस? ओपेक का मुख्यालय कहां है? वियना में है, वियना में। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र विजेता, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर ध्यान सिंह, कैप्टन गुरबचन सिंह, मेजर शैतान सिंह? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको प्रथम जो वीरता का पुरस्कार मिला था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 562 देशी रियासत था, 562 देशी रियासत राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया। इन सबों को मिला के भारत बनाने के लिए, एक भारत। सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया और फजल अली? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या भारतीय संसद? तो भारतीय संसद कर सकता है। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का संबंध किससे है? पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का संबंध किससे है? बांसुरी वादक से, हिंदुस्तानी गायन से, सितार वादन से, ओडिसी नाटक से? पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है गुरुराज जोशी का हिंदुस्तानी गायक थे। बर्फ पर दबाव बढ़ने से क्या उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर दबाव बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, परिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा? तो घट जाता है बर्फ पर दबाव बढ़ने से। सूर्य उदय होते व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो हमने पहले भी कहा था, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, विकिरण, जलवाष्प, धूल के कारण प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा? डी नंबर, प्रकीर्णन के कारण। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, कैसे? श्रेणी क्रम से, समानांतर क्रम से, मिश्रित क्रम से? इनमें से कोई नहीं। घरों में विद्युत परिपथ होते हैं समानांतर क्रम में, डी नंबर।
केतली का पानी किस विधि से गर्म होता है? चालन विधि से, संवहन विधि से, विकिरण विधि से, संघनन विधि से। तो केतली का पानी जो है संवहन विधि से क्या होता है? गर्म होता है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण में विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या प्रोटीन। तो प्रोटीन इज द राइट आंसर। कुपोषण में प्रोटीन का सबसे अधिक कमी होता है। दाल पीलिए, दाल। ध्वनि की गति सर्वाधिक कहां होती है? ध्वनि की गति सर्वाधिक स्टील, इस्पात, ठोस में होती है। और प्रकाश की गति सर्वाधिक प्रकाश की निर्वात में। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या डी नंबर ब्लड प्लेटलेट्स? क्या हो जाएगा? तो पूर्ति करता है आरबीसी करता है। आरबीसी, लाल रक्त कणिका बोलते हैं आरबीसी को। किस रोग का रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग अगर हो जाता है तो क्या होता है? इंग्लैंड की सभी महारानी को यही रोग है, हीमोफीलिया रोग हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? निकेल, टीन और तांबा का। तांबा, फास्फोरस और निकेल का। मैग्नीज, फास्फोरस और निकेल का। तांबा, टीन और जिंक का। गन मेटल के बारे में पूछ रहा है तो गन मेटल हो जाएगा आपको तांबा, टीन और जिंक का। भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? शीतलक होता है, मंजक होता है, अश्क होता है, ईंधन होता है। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O बोलते हैं इसको। यह होता है मंदक, होता है मंदक। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छा सुचालक होता था? भैया एक होगा चांदी जो है बिजली उष्माताप और उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, 7.4। और यह क्षारीय होता है। क्षारीय 7 से प्लस क्षारीय और 7 से माइनस अम्लीय। शरीर में उत्तकों का निर्माण कैसे होता है? टिश्यूओं का निर्माण होता है। वसा, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से। तो प्रोटीन के कारण होता है, प्रोटीन के कारण। 29वां प्रश्न है, हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बनाता है? पार्श्व भाग, अग्रभाग, पृष्ठ भाग, मध्य भाग। तो अग्रभाग जो है मीठा स्वाद बताता है, अग्रभाग। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप करते हैं? ऑक्टेन संख्या से किसकी गुणवत्ता का माप करते हैं? तो ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता का माप करते हैं। ठीक है, इस तरह से 30 प्रश्न हो चुके हैं। 31वां प्रश्न लेकर 31 से लेकर के 45 तक मैथ के प्रश्न लेकर के पंकज सर आपके सामने आएंगे जो आपको मैथ बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। पहला क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन जो है सो ये औसत चैप्टर का क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसको मिटाना है, इसको खोलना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने। चैप्टर है ये, औसत चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। और क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का जो औसत है आपका, है ना, वो 10 दिया है। तो कह रहा है कि वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाएगा, है ना, औसत 12 हो जाएगा। तो याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जो पहले वाला औसत दे रखा है ना, पहला जो औसत है, ठीक है, पहला औसत है ना, प्लस क्या कर देंगे? कहा गया है कि नया औसत क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो पहले वाले औसत में नया औसत को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। वो है आपका 12, तो 12 जोड़ दीजिए, है ना। तो 10 और प्लस क्या कर देंगे? 12। ये उत्तर हो जाएगा आपका 22। ठीक है, हम लोग इसी तरह बनाते हैं। कहेगा क्या कि कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि नया औसत कुछ हो जाएगा। तो पुराने औसत में नया औसत से गुना कर देंगे, वो उत्तर हो जाएगा आपका, है ना। क्या घटाया जाए तो बस उसी को घटा देना होता है, नए औसत को घटा देना होता है। इसी से आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? आपका 22 हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला जो सवाल है आपका वो है वर्ग और घन से संबंधित जो क्वेश्चन थे ना, वर्ग से संबंधित, वही आपका एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन है आपका। ये देखेंगे, कहा गया कि 10, 16 और 24 इन तीनों से विभाजित होने वाली, है ना, सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या होगी, है ना। एक होता है क्या
कि सबसे छोटी संख्या पूछा जाता है। तो जब सबसे छोटी संख्या पूछा जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे कि इन तीनों यानी जो जो संख्या दिया जाएगा उन सब का हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, है ना। एलसीएम ज्ञात कर लेंगे तो वो संख्या जो होगा उन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे देख लेंगे आप 16 है, 10 है, 16 है, 24 है ना। तो क्या करेंगे हम लोग कि 10, ठीक है, सॉरी 10 है ना, और 16 और 24 इन सब का हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम निकालेंगे ऐसे करके, है ना। तो आप देख रहे हैं पहले 2 से ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। और फिर लगाएंगे आप इसमें कितना से, फिर लगा देंगे आप 2 से, तो ये 5 का 5 आ जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम जो हो जाएगा आपके पास 2 गुने 2 और गुने हो जाएगा 5 और फिर से गुना में हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए 2 चौका 4 हो जाएगा, 4 को तोड़ेंगे हम निकालेंगे तो फिर से हो जाएगा 2 और गुने 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4 2 छक्का 12 हो जाएगा, 6 आएगा, उस 6 को तोड़ेंगे हम फिर तो आ जाएगा यहाँ पर 2 गुने कितना 3, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, है ना। 32 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका एलसीएम एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं हम लोग कह रहा है क्या कि 10 है, 16 है और 24 इन तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है। तो हम तीनों में क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। यानी कि जो 10 है आपका, उसके बाद 16 है, उसके बाद 24 है, ठीक ना। इसका हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं आप 2 से लगाएगा भाई, यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 2 से 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 2 से लग जाएगा भाई, ये 5 का 5 रह जाएगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। और यहाँ फिर से लगाएगा भाग 2 से तो आ जाएगा यहाँ पर 5 का 5 रह जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा और ये वाला आपका 3 हो जाएगा। और गुना कर देंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे 2 गुने 2 4, 4 गुना 8, 8 पंचे 40, 4 गुना 80 और 80 दिया होता है 240, ठीक है। तो ये 240 हो गया। अब ध्यान देना है कि 240 होगा वह सबसे छोटी संख्या हुआ 3 अंकों का जो कि इन सबसे कट जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि वह वर्ग संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ग तभी होगा जब यहाँ पर जो हम लोग एलसीएम निकाले वो पेयर में मिल जाए। जैसे क्या देख लिया हम लोग कि 2 का पेयर मिल गया, फिर यहाँ इस 2 और इस 2 का पेयर मिल गया, 5 और 3 का पेयर नहीं मिला है। तो जिसका पेयर नहीं मिलेगा उसको पेयर लगा के हम उससे गुना कर देंगे एलसीएम में, वो जो संख्या आएगा आपका वही आपका पूर्ण वर्ग होगा। मतलब कि 5 और 3 का पेयर नहीं मिला तो 5 या 15 से गुना कर देंगे हम लोग इसमें, तो उत्तर आ जाएगा आपका कितना 15 0 तो 0, 15 चौका 60, 0 हज़रा 6, 15 30 और 6 हो जाएगा कितना 3600। यह आपका पूर्ण वर्ग संख्या उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, है ना। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या 54 से उतना ही अधिक है जितना कि 82 से कम है, ठीक है। तो संख्या है क्या मुझे ये पता तो है नहीं। हम मान लेते हैं यहाँ पर ऐसी स्थिति में कि संख्या जो है ना वो है x हमारा। कह रहा है क्या कि वह संख्या जो है 54 से उतना ही अधिक है। अधिक मतलब होता है प्लस करना, है ना। तो वह संख्या है x में हम लोग प्लस करते हैं कितना 54 बराबर क्या है 82 से उतना ही कम है। तो 82 से कम वो संख्या हो गया तो माइनस कर देंगे हम लोग x 82 में से, और यहाँ पर x माइनस में है और यहाँ पर x है ना प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 2x। तो 2x बराबर आ जाएगा, यहाँ पे इसको घटा देंगे आ जाएगा कितना 28 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कटेगा तो आएगा वो 14, x बराबर क्या हो गया वो हो गया 14। अब यहाँ पर समझेंगे बात को, कह रहा है कि वो संख्या क्या है। तो संख्या जो है सो आपका हो जाएगा 54 और प्लस कर देंगे हम लोग कितना 14, जोड़ के आ जाएगा वो 68। यानी कि 68 आपका ये सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखिएगा कि 68 जो है ना 54 से कितना अधिक है तो 14 अधिक है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 82 से कम होना चाहिए कितना तो 14 ही कम, तो 14 ही कम जो है 82 से भी कम है वो 68% हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल 34 नंबर क्वेश्चन जो है
उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई जो है 6 मीटर है। ठीक है, कितना है 6 मीटर। और ये ध्यान रखना है ये जो है वो विकर्ण की लंबाई है। किसका है? विकर्ण की लंबाई, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण जो होता है ना वो √2 होता है, √2 गुने ए मतलब भुजा है ना। तो √2a बराबर हो जाएगा कितना? 6 मीटर हो जाएगा। तो a बराबर जो हो जाएगा आपके पास 6/√2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है क्या कि क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि इसी का आप स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 36 और बट्टा में हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, काट देंगे इसको, आ जाएगा 18 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यानी कि 18 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर आपका। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को जो है वो 8 दिन में करता है। ठीक है, ये ए कर रहा है और ये बी कर रहा है। ठीक ना, कह रहा है क्या कि ए अकेला 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए ए तथा बी दे रखा है यहाँ पर, सॉरी ये वाला जो है सो ए तथा बी दे रखा है, ए और बी मिला करके दे रखा है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे कह रहा है एक अकेला पूछा गया है, अकेला बी के बारे में पूछा गया है। तो अकेला में क्या करते हैं हम लोग कि दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है, और भाग देंगे हम लोग 12 दूना 24 और 8 त्रिक 24। अकेला पूछा गया तो इन दोनों को घटा के नीचे ले देंगे हम लोग, 1 हो जाएगा, यानी कि 24/1 मतलब कितना दिन? 24 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि यहाँ पर बी का अकेला पूछा है, ए का अकेला पूछा होता तो भी हम लोग यहाँ पर क्या करते? अंतर ही देते यहाँ पर। ठीक है, जबकि यहाँ पर बी का काम दिया होता अकेला, तब यहाँ पर बी का अकेला पूछ रहा था, हो जाएगा 24। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखेंगे ये जो सरलीकरण का क्वेश्चन है ना, बोर्ड में से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है कि माइनस वाट का मान है ना, इसका मान क्या होगा? ध्यान देंगे इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो वाट का जो चिन्ह है वो आप देख रहे हो माइनस में है, उसको प्लस में करने के लिए बराबर की इस ओर लेना होगा। तो इधर जो चीज है उसको हम बराबर के इस ओर ले आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? 151 और 85,793 इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ देते हैं हम लोग, है ना, 85,793 और 151 इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। आ जाएगा कितना? आ जाएगा यहाँ पर 4, फिर 9 5 हो जाएगा 4, 7 1 8 और 1 9 हो गया, और यहाँ पर 85 हो गया। और ये वाला चीज राशि जो है वो उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस में हो जाएगा 77,477, और इसको घटा लेंगे आप तो उत्तर आ जाएगा आपके पास कितना? देख लेते हैं हम लोग, 14 में से 7 घटेगा तो 7, और यहाँ 13 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 6, यहाँ पर 8 में से 4 घटेगा 4, और यहाँ पर बचेगा 15 में से 7 घटेगा 8, और ये कट जाएगा, यानी कि 8467। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में है 8467, ऑप्शन ए सही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ निकालना है ना, भिन्न का एचसीएफ। आप लोग सूत्र जानते होंगे भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए। यदि एचसीएफ पूछ रहा हो तो क्या करेंगे हम लोग? सारे ऊपर वाले संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे और बचे हुए नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे, उत्तर हो जाएगा आपका, है ना। तो 14, 42 और 21 का आप एचसीएफ जानते होंगे कितना होता होगा, है ना, 7 हो रहा है, क्योंकि 7 जो है इन तीनों को काट देगा तो वह आपका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? नीचे वाले का एलसीएम कर देंगे। तो 33 है, 55 है और 22 है। 33, 55 और 22 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम जो हो जाएगा आपका 330 हो जाएगा, है ना, याद करेंगे तो 330 हो जाएगा। चलिए, तो 7/330 आपका ये सही उत्तर रहा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि 6.75, इसको साधारण भिन्न के रूप में लिखना है, 6.75। आप जानते हैं कि दशमलव को जब हम लोग उड़ाते हैं यहाँ से तो बट्टा में आता है कितना? 1 पर उतना जीरो जितना दशमलव के बाद अंक हो। दशमलव के बाद यहाँ पर डबल अंक है तो यहाँ पर डबल जीरो आ गया। ओके ना, अब इसको काटते हैं हम लोग, तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, इसको 25 से काट देंगे तो 25 दूना 50, बचेगा इसमें से कितना? 17, और यह हो जाएगा 175, 25 7 175 हो जाएगा, यानी क्या? 27/4।
और इसको आप यदि भाग देंगे तो हो जाएगा कितना आपके पास, है ना, 4 छक 24 यानी कि बट्टा 4 बचेगा ऊपर में 3, है ना, 6.3/4। ये आपका सही उत्तर रहा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहा आपका। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने से, है ना, एक व्यक्ति को 10% का हानि हो गया। देखिए भाई हानि हो गया, ये तो गलत हो गया ना, है ना। देखते हैं क्या हो रहा है कि उसे कितने बेचा जाए कि 5% का लाभ कम से कम ले बेचारा, है ना। देखते हैं लाभ लेना चाहता है वो, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कितने बेचा जाए। पहली बात है कि पहले ही बेच चुका है, फिर दोबारा उसको बेचना है ना, तो दूसरा विक्रय मूल्य निकालना होता है। तो जब दूसरा विक्रय मूल्य निकालना होता है तो याद रखेंगे, है ना, कि सेकेंड जो विक्रय मूल्य होता है, सेकेंड इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, है ना, वो होता है क्या चीज, तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस, ठीक है, फर्स्ट एसपी गुने हो जाएगा आपको क्या चीज, प्रॉफिट परसेंट कितना है 5 है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि 5, है ना। अब बट्टा में क्या कर देंगे हम लोग, तो 100 और माइनस में क्या कर देंगे, जो लॉस हो रहा था वो कर देंगे। लॉस कितना आ रहा है 10% का, तो लॉस कर दिए 10% का। बस यही काम करना है, उत्तर आ जाएगा आपका। पहला सेलिंग प्राइस है कितना इसका, वो है 2880 रुपया। देखेंगे 2880 और गुने हो जाएगा 100 प्लस 5 यानी कि 105, ठीक है। और हानि कितना आ रहा था 10%, 10 घटा लिया इसमें से, बचेगा 90। 0 से 0 खत्म, और यहाँ काटेंगे इसको 9 से, तो कटेंगे यहाँ पर 9 तिया 27, 9 दूना 28 और 32 गुने हम लोग कर देंगे 100 कितना 5, तो क्या आ जाएगा उसका उत्तर, देख लेते हैं हम लोग। 32 पंचे होता है कितना हुआ 160 का 0 हासिल रहा 60, सॉरी 16 रहेगा, 16 का 6 रहेगा हासिल 1, 32 से कम 32 और 1 33, ठीक है। तो यह आ गया आपके पास उत्तर कितना 3360 रुपया। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। कितना में बेचना पड़ेगा उसको, 3360 रुपये में बेचना पड़ेगा। ओके, चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, है ना। इस वीडियो का आप बार बार रोक करके समझने का प्रयास करेंगे, रिप्लाई करेंगे बार बार बैक करके, समझ में ये आए तो आगे पीछे रिप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है क्या कि 675 रुपए के ए और बी में 5:4 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। ए है और क्या है बी है, 5:4 के अनुपात में बांटा गया है। 675 रुपया टोटल है। कह विभक्त करें, विभक्त करें मतलब होता है क्या कि ए और बी दोनों का हिस्सा निकालना होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो अकेला अकेला ऑप्शन यानी किसी एक का हिस्सा पूछना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये होना चाहिए विभक्त करने पर ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा या फिर बी का हिस्सा क्या होगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ए का हिस्सा हम निकाल देते हैं। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो जिसका हिस्सा पूछा जाता है उसका रेशियो ऊपर, बट्टा कर देंगे हम लोग टोटल रेशियो का योगफल नीचे, और गुने टोटल अमाउंट है कितना, तो 675 रुपये है, ठीक है। इसको काट देंगे हम लोग 9 से, तो कट जाएगा यहाँ पर कितना बार में 9 सत्य होता है 63, बचेगा इसमें 4, 9 5 होता है 45, और 75 को 5 से आप गुना कर देंगे तो हो जाएगा 375 रुपये, ठीक है। तो देख रहा है आपका ए का जो हिस्सा है कितना आ गया 375 रुपया आ गया। यदि बी का हिस्सा निकालना होता तो क्या करते, तो 4 गुने 675 बटा 9 करते, 75 गुने 4 करते तो 75 चौका 300 हो जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। यदि ए का हिस्सा निकालना है तो आपका हो जाएगा 375 रुपया, और बी का हिस्सा निकालना होगा तो हो जाएगा 300 रुपया। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण का फार्मूला होता है ना, घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुने भुजा, है ना, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। ओके, तो यहाँ पर इसका जो उत्तर है घन का विकर्ण क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी √3a सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, है ना, 5 वर्ष पूर्व जो है राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी, ठीक है ना। यानी क्या, एक तरफ देख लेंगे हम लोग राम है, एक तरफ श्याम है, ठीक है। कह रहे कि 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। कौन था 1/3, राम था,
है ना, यानी कि ये हम x कहते हैं तो ये हो जाएगा x/3 हो जाएगा। क्रॉस गुना कर देंगे तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से, राम और श्याम जो हो जाएंगे, क्रॉस गुना करने पर कितना हो जाएगा, राम रह जाएगा x और ये हो जाएगा 3x। ठीक है, ये बात है 5 वर्ष पहले का, है ना, 5 वर्ष पहले की बात है। लेकिन जब वर्तमान में आना होगा ना, वर्तमान में आना पड़ेगा तो 5 वर्ष हमें क्या करना होगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा +5 और ये भी हो जाएगा कितना, +5 हो जाएगा। ये वर्तमान में हम लोग आ गए। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर कि अब राम जो है 24 वर्ष का है। राम का वर्तमान में कितना दे दिया, 24 वर्ष, यानी क्या कि x + 5 = 24 वर्ष, है ना, x + 5 बराबर कितना, 24 वर्ष। तो x बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ पे घटा लेंगे तो 19 वर्ष, है ना, ये x का मान 19 आ गया। कह रहा है श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, है ना, तो श्याम का जो है कितना हो जाएगा, अभी वर्तमान में 3x + 5 है, तो देख लेंगे आप 19 या 57, 19 या 57 और +5 कितना हो जाएगा, 62। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही उत्तर हो गया, 62 वर्ष। ठीक है, श्याम का वर्तमान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, 33 नंबर क्वेश्चन, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप जानते हैं प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100 करना, है ना। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि x का 0.2% का जो वैल्यू है वो है 12। ठीक है, यानी क्या कि का मतलब होता है गुना, यानी कि x का 0.2% बोला है। परसेंट भी होता है बट्टा में 100, है ना, और यहाँ पे पॉइंट का आप उड़ाएंगे तो फिर से एक और 0 आ जाएगा। इसका जो वैल्यू दे रखा है वो 12 दे रखा है। 2 से काटेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 6, और 6 को आप गुना करेंगे 1000 से, तो मतलब कि x का जो मान है कितना आ जाएगा, 6000 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका, ये भी आपका जो है सो सरलीकरण चैप्टर से लिया गया है, बहुत ही आसान है। देख लेंगे हम लोग क्या कह रहा है कि x/y = 2/3 है। ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं हम लोग कि सामने सामने वाला मान लेते हैं, ठीक ना। x के सामने कितना है, 2 है, y के सामने 3 है। अब बस यही 2 और 3 के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, x² कह रहा है तो x का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4, बट्टा में 3 है तो 3, फिर है भाग का चिन्ह तो भाग का चिन्ह, y² है, y² मतलब कि 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। अब इसको हल कर देंगे, है ना, तो 4/3 और गुना कर देंगे हम लोग 1/9, मतलब कि 4 कितना हो जाएगा, 9 तिहाई 27, 4/27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी नंबर, सॉरी बी नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, बी नंबर 4/27। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सुन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो कह रहा है 6 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी। ठीक है, तो याद रखेंगे 6 सेकंड में दूरी पूछ रहा है ना, तो दूरी बराबर होता है फॉर्मूला चाल गुने समय। ठीक है, चाल गुने समय। चाल है आपका कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय जो है आपका वो सेकंड में है। तो याद रखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिएगा। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में चाल हो गया। अब समय कितना है, तो 6 सेकंड है, तो समय से गुना कर देंगे तो आगे ना चाल गुने समय, यानी कि दूरी बराबर चाल गुने समय हो गया। अब इसको काट दीजिएगा, 6 से 6 × 18 और 3 से 15 × 45 और 15 × 5 होता है 75, मतलब कि 75 मीटर आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो चलिए 45 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन जो रीजनिंग है वो विकास सर आ रहे हैं आपके सामने लेकर एक क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखिए हम रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाता है, बड़ा आता है ना। जय हिंद। 46 नंबर प्रश्न से अब चलेंगे आगे रीजनिंग की तरफ। चलिए सर जी, 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए, निम्न में से गलत पद छाटिए। निम्न में से क्या कीजिए, गलत पद छाटिए। मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे पद दिए, इसमें से कोई एक ऐसा है जो इस सीरीज को खराब कर रहा है, समझ रहा है, उसको छाटना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले अंतर का जांच करते हैं। 15 और 20 के बीच में जो 5 का अंतर है, 20 और 30 के बीच में 10 का अंतर है, मतलब देखिए यहाँ कितना 5 का अंतर बढ़ रहा है।
तो आगे क्या होना चाहिए, 5 10 15 होना चाहिए। 25 और 15 45 यहां अगर होता तो 45 के बाद देखिए फिर यहां पर 5 का बढ़ा, 15 के बाद 20, अगर 45 होता था 45 20 65, आगे होगा 25, 65 और 25 90। इसका मतलब ये 40 जो है ये गड़बड़ा दिया है। अगर 40 की जगह 45 अगर होता तो सही हो जाता, ठीक है। इस तरह से जो है 45 आपका क्या है, सॉरी 40 आपका क्या है, ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी ने पूरा सीरीज को गड़बड़ा दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको आर्मी में बहुत आने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए इस प्रश्न के लिए इसको दो भाग, एक बीच में समानुपात दिया हुआ है जिसको दो भाग में बांट लीजिए, एक ये हो जाएगा और एक ये। कह रहा है कि लेखक और पुस्तक, लेखक ने क्या लिखा, पुस्तक लिखा, मतलब किसी ने कोई चीज किया, एक व्यक्ति है जिसने कोई काम किया। लेखक मतलब एक आदमी और पुस्तक मतलब उसके द्वारा कुछ किया गया। तो हमको भी सेम यही करना है, पहले आदमी होना चाहिए और बाद में उसके द्वारा काम होना चाहिए। तो कविता और कवि है तो ही भी, लेकिन आदमी बाद में हो गया, काम पहले हो गया। कुर्सी और बढ़ाई, काम पहले हो गया, कविता उस आदमी बाद में हो गया। संगीतकार और गीत, संगीतकार मतलब कि संगीत को बनाने वाला कोई आदमी और उसके द्वारा बनाया गया संगीत, मतलब ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। भवन और वास्तुकार, भवन मतलब कोई चीज हो गया, वास्तुकार मतलब उसको बनाने वाला बाद में हो गया, क्योंकि यहाँ पहले मांग रहा है, मतलब जिसने किताब लिखा वो पहले, किताब बाद में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 48 का कहता है विषम चुने, मतलब कि इसमें जो है सो 4 में से 3 एक तरह का होगा और एक अलग होगा, ठीक है। देखिए तेज, तेज तो नाम से लगा तेज होगा। प्रबल, प्रबल बुद्धि का आदमी, मतलब बहुत बढ़िया आदमी है बुद्धि का। सुस्त, लेजी आदमी है, आर्मी की तैयारी करने वाला, सुस्त अच्छी है यार, कथी जाइए, तो ये सुस्त होता है। ओजस्वी, ये भी तेज के श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 49 का कहता है DEMIGODS को किसी कोड भाषा में GHPLRGB लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए एक में डी है और एक में जी है, समझने के लिए दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ भी 2 3 4 5 6 7 8। एक में डी है, उसके सामने जी लिख दिया, तो डी के बाद जी कैसे लिखा, डी ई एफ जी, मतलब तीसरा लेटर लिखा। तो हम भी क्या करेंगे, आर का तीसरा लेटर क्या होता है, एस टी यू, तो यू होता है, देखिए नीचे लिख देते हैं, यू होता है। फिर ई का क्या लिखा, एच लिख दिया, ई बराबर एच, एफ जी 3 फिर बढ़ा दिया, हम भी यू को 3 बढ़ा देंगे तो एक्स होता है। एन को क्या किया, एन ओ पी, तो 3 फिर बढ़ा दिया, हम भी एन को 3 बढ़ा देंगे तो क्यू होता है, ओ पी क्यू, मतलब यू एक्स क्यू, यू एक्स क्यू इज द राइट आंसर। और 50 नंबर प्रश्न है इस वीडियो का, आखिरी प्रश्न है। यदि DAUGSTE या डाउटर को SFUIHVBB लिखा जाता है तो प्रॉब्लम को क्या लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको आप लोग बनाने का कोशिश किए होंगे, कुछ स्टूडेंट से नहीं भी बनाओगा, चलिए हम बताते हैं। देखिए हम लोग क्या किए होंगे, ऐसे ऐसे कोशिश किए होंगे, है ना, ऐसे ऐसे। ई क्या किया है, ई जो है सो एक को एक न लेके उल्टा ले लिया है, समझ, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए अब समझिए क्या किया है। देखिए DAUGHTER को लिखा है SFUIHVBE। तो यहां क्या किया, देखिए डी को ई लिख दिया है उल्टा, एक बढ़ा के, ए को बी लिख दिया है एक बढ़ा के, यू को बी लिख दिया है, जी को एच लिख दिया है, एच को आई लिख दिया है,
T को U लिख दिया है, E को F लिख दिया है और R को S लिख दिया, मतलब एक बढ़ा के उल्टा लिखा है, उल्टा एक बढ़ा के उल्टा। तो हम भी वही करेंगे, PROBLEM, P को एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, P के बाद क्या आता है, तो उल्टा लिखा देखिए, डी यहां उल्टा, R को S, E को F, T को U, H को I, G को H, U को A को B और D को E लिख दिया। तो हम भी वही करें, M को क्या लिखा N, E को क्या लिखा F, L को क्या लिखेगा M, B को क्या लिखा C, O को P, R को Q और P को S और P को Q। तो M N F M C P Q R Q क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका जो है B सही हो जाएगा। समझ लीजिए फिर से क्या पता है, इसमें क्या किया है, उल्टा करके लिखा है। देखिए यहां पे भी उल्टा, R को लिखा S, E को लिखा F, T को लिखा U, उल्टा से लिख दिया है एक बढ़ा के। तो हम भी उल्टा से M को N, E को F कर दिए, ठीक है। इस तरह से आपके 50 प्रश्न जो है ट्रेडमैन के सेट नंबर 2 के पूरे होते हैं। किसी तरह की समस्या पीडीएफ में हो तो इसको यहाँ सॉल्व कर दिया जाए। तब तक के लिए जय हिंद।